ये नेशनल हाईवे जो है मुंबई अहमदाबाद हाईवे, ये तो मौत का कुआं है। सामने वाले को मालूम भी नहीं लगता रहेगा कि अभी उसकी मौत होने वाली है, कि एक्सीडेंट होने वाला है। अचानक सामने से कंटेनर आ गया, उसको ठुकराया, उसकी जगह में मौत हो गई। पर ये क्या मालूम, मिली भगत है। प्राइवेट आदमी को फोन करो, उसमें भी कमीशन खाओ, उसमें भी कमाओ, मौत में भी इनको पैसा कमाना है। हाईवे पे मरे जिए, कुछ मौत हो जाए, उनको कुछ पड़ी नहीं है, आपको देखने को कोई नहीं आएगा। आपकी सुविधा और दुविधा आपको खुद करनी है, बस खाली इनको पैसा और टोल कमाना है, बाकी कुछ पड़ी नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाली टोल कॉन्ट्रैक्ट कंसेशन एग्रीमेंट साइन कर दिए, लिख के लेती है कॉन्ट्रैक्टर से ये काम करना है वो काम करना है, पर करती कुछ नहीं है। तुम मरे उसमें भी कमीशन। हमारी आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में जा रही है, जिधर 1 घंटा लग रहा है उधर 4 घंटा लग रहे हैं। दूसरी बात, हम गांव से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, आदमी लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अचानक औरत मर गई। तो इससे अच्छा भारत के पंतप्रधान को हम लोग ने पूरे गांव ने लेटर लिखा है कि हमें सामूहिक आत्महत्या करने की परमिशन दे दो। हम लोग जैसे भी जी रहे वो मौत होके जी रहे, मतलब ऐसे कि हम लोग मर ही गए। इस वक्त हम खड़े हैं NH48 मुंबई अहमदाबाद मुंबई गुजरात हाईवे। मुंबई की तरफ जाने वाला ये जो हाईवे है और गुजरात को जोड़ने वाला अगले जो 7 स्टेट है उनको जोड़ने वाला ये प्रमुख हाईवे है। इस हाईवे पे एक भीषण हादसा हुआ है 2 दिन पहले। आपको दिखा दें तस्वीरें, यहाँ पर उस गाड़ी को ले जाए जाने का, टोइंग करके निकालने का क्रम जारी है। इसमें एक महिला जो कार में ट्रेवल कर रही थी उनकी मौत हुई है। मैंने शॉर्ट में बताया, आपको पूरी खबर मालूम है, लेकिन इसके पीछे का पूरा कारण क्या है और उसके पीछे का पूरा राज क्या है, एक बार आपको दिखा दें। ये खबर, ये सड़क आप देख रहे हैं, ये कितनी लोडेड गाड़ियां आ रही हैं, 24 घंटा इस पे तगड़ा लोड है। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, उस तरफ दिखाइए, ये कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी, अगर आप उस तरफ देख पाएंगे, गाड़ियों की संख्या अधिक है, फिर भी आपको दिखाऊं कि उधर देखिए आप, वहां पे डिवाइडर्स नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कोई डिवाइडर्स नहीं है। ये बहुत बड़ी चूक है और ये मानवीय भूल है। जिस तरीके के वो देखिए वहां से, और ये ट्रक आता है और पूरी तरह से क्रॉस करते हुए रॉन्ग साइड मुंबई की लेन में, यानी मुंबई से आने वाली गाड़ियों की जो लेन है उन गाड़ियों की लेन में घुसता है, और ये ट्रक आकर यहाँ पे एक महिला की ये समझ लीजिए उससे हत्या हो जाती है। तो क्या कहेंगे, आपको दिखा दें, उस तरफ डिवाइडर्स अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं समझ में आ रहे, बट अगर आप बात करेंगे तो ये खबरें हमने आपको याद होगा कि हमने दिखाया था कि यहाँ से डंपर्स, ट्रक्स और इसके अलावा बाइक्स यहाँ पे क्रॉस हो रही थी, और आज भी वही स्थिति है। इतनी खबरें लगाने के बाद, बताने के बाद, समझाने के बाद भी NHAI के अधिकारियों पे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स पर, उनको आज तक ये पॉइंट क्यों नहीं समझ में आया कि यहाँ पे एक बड़ा भीषण हादसा हो सकता है, और वो हुआ, वो भीषण हादसा हुआ है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अधिकारी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उन पे जो उनके जो मंत्रालय के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये जो मौत का कुआं, जैसे सुशांत भाई ने थोड़ी देर पहले कहा, मौत का कुआं है जिसमें साल भर में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो ये क्या सामान्य मौत है? ये सामान्य मौत नहीं है। ड्राइवर्स को रोड के किनारे नहीं दिखते, ये जो लैंप्स है, ये लैंप्स में इनमें बल्ब नहीं है, सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, रात में इनके लाइट्स गायब रहती हैं। आप मुंबई से लेकर आप ट्रेवल करते हैं गुजरात तक, तो आप पालघर तक, जहां तक इनका बॉर्डर आप देखेंगे, तो ये पूरे लैंप्स, उस तरफ दिखाओ, पूरे लैंप्स जो है पूरी तरफ बंद रहते हैं। तो जो भी लैंप्स आप देखेंगे, ये पूरी लाइट्स नहीं जलती हैं। यही सवाल मैंने गणेश नाइक जी से कहा था, फिर उन्होंने कहा कि भाई इस पे हम सीरियसली इस पे शिकायत करेंगे, और शिकायत भी ये कि लाइट जो है, जिसका टेंडर हुआ है, जो लाइट जलनी चाहिए, जिसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं, जिनका फंड एलोकेट किया जा रहा है, वो आखिर काम लाइट जल क्यों नहीं रही हैं? उनके बल्ब्स कौन बेच रहा है, या उसके पोल कौन बेच रहा है? आखिर बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, तो आखिर ये बल्ब जलते क्यों नहीं है? 24 घंटा यहाँ पे बिजली सप्लाई है, बावजूद इसके इसमें बल्ब जलते नहीं है। रात में NH48 पे चलने में लोगों को तकलीफ होती है। इस तरफ आप एक बार दिखाइएगा, अगर थोड़ा गाड़ियों का गैप नहीं हो रहा है जिससे आपको दिखा पाते, लंबा एरिया है जिसमें डिवाइडर्स नहीं है, और इस डिवाइडर्स न होने की परिस्थिति में, उस तरफ दिखाओ, डिवाइडर्स न होने की परिस्थिति में इस तरीके के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो सुशांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो डिवाइडर्स न होने की है, कुछ दिन पहले हमने भी खबर लगाई थी, और आप तो बराबर से शुरुआत से मैं देख रहा हूँ, 2012 से आप लोगों को कंटिन्यूस देख रहा हूँ, तब से आप कहीं ना कहीं मुद्दे पर आवाज़ उठाते रहते हैं। इस नेग्लिजेंस पर कार्रवाई किसी प्रकार से अभी तक नहीं हुई। एक महिला की दुखद मौत हो रही जो अपने घर जा रही थी,
पालघर की रहने वाली महिला अपनी गाड़ी से जा रही थी, ये डिवाइडर पे आया गाड़ी और सीधा चढ़ गया रॉन्ग साइड में। आप भी गाड़ी चलाते, गाड़ी में बैठते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या अनुभव करेंगे? और ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई उसके बाद ये डिवाइडर्स न होना और अभी तक उस पर संज्ञान न लिया जाना, ये कहाँ तक उचित है? देखो ये नेशनल हाईवे जो है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे, ये तो मौत का कुआं है। क्योंकि क्या है, समझो पोथ होल से कुछ रास्ता खराब है, काम चालू है, तो बात अलग है। अचानक सामने से कोई गाड़ी आती है और मौत हो जाती है। इतना बड़ा कंटेनर क्रॉस कर गया, कुछ भी मतलब सामने वाले को मालूम भी नहीं लगता रहेगा कि अभी उसकी मौत होने वाली है, कि एक्सीडेंट होने वाला है। अचानक सामने से कंटेनर आ गया, उसको ठुकराया, उसकी जगह में मौत हो गई। ये पूरा आपको दिख रहा है कि ये पूरा निगलेंस नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। अभी जो ट्रेलर भी उठा रहे हैं ना, उनके कंडीशन में इनका टोल लेते हैं। अगर एक्सीडेंट होता है तो उनको क्रेन की सुविधा देनी चाहिए। 24 घंटे से अधिक हो गया तो वही पड़ा हुआ है, वही पड़ा है, उसकी कोई पड़ी नहीं है। आज भी आप है पत्रकार और हम लोग है, हम लोग आ सकते हैं, पर नेशनल हाईवे खाली टोल वसूल करने में जमा है। उसको खाली टोल वसूल करना है, बातें बड़ी बड़ी करनी है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए था? ये टोल का जो गाड़ी वो प्राइवेट गाड़ी लेके आया है, यहाँ पे एनएचआई का वो टोइंग वैन नहीं है। देखो नेशनल हाईवे पे अगर कुछ होता है उसको ऐसे एक्सीडेंट कवर रहता है। दूसरी बात, कुछ भी होता है नेशनल हाईवे पे, वो भले टोल भर बिना टोल के भरे भी रहेगा, वो ये रोड पे है तो उसकी सुविधा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जवाबदारी रहती है। उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ रहता है कि ये क्रेन सुविधा करनी चाहिए। पर ये क्या मालूम, मिली भगत है। प्राइवेट आदमी को फ़ोन करो, उसमें भी कमीशन खाओ, उसमें भी कमाओ, मौत में भी इनको पैसा कमाना है। सर एक और चीज, इतना बड़ा कंटेनर गया है तो क्या इतना बड़ा इनके पास टोइंग वैन है क्या? मैंने तो देखा नहीं कभी। टोविंग वैन, वही तो बोल रहा हूँ। एम्बुलेंस और कुछ नहीं, वो टोविंग वैन रखते हैं टोल नाका पे। टोल नाका पे कौन सा एक्सीडेंट होने वाला है, कौन आदमी मौत से मरने वाला है? टोविंग वैन ब्लैक स्पॉट्स पे रखनी चाहिए, टोविंग वैन एक्सीडेंट जोन पे रखनी चाहिए, एम्बुलेंस वहाँ पे रखनी चाहिए। वो खाली शोपीस है, उधर शोपीस के लिए रखते हैं, खाली उनके सर्वे के लिए फ़ोटो निकाल के भेजते। बाकी ये आप हाईवे पे मरे जिए, कुछ मौत हो जाए, उनको कुछ पड़ी नहीं है, आपको देखने को कोई नहीं आएगा। आपकी सुविधा और दुविधा आपको खुद करनी है, बस खाली इनको पैसा और टोल कमाना है, बाकी कुछ पड़ी नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाली टोल कॉन्ट्रैक्ट कंसेशन एग्रीमेंट साइन कर दिए, लिख के लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, ये काम करना है वो काम करना है, पर करती कुछ नहीं है। तुम मरे उसमें भी कमीशन ही इनको। कंटिन्यूसली सुशांत भाई को मैंने देखा है और विजय पाटिल साहब जो हमारे पहले के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार रहे, उनका और इनका प्रयास मैंने देखा है शुरुआत से लेकर आखिर तक। और इस सिर्फ दो ही नहीं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली इन सब मुद्दों पर बात करते हैं, जिससे लोगों की मौतों में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कम हो, ब्लैक स्पॉट्स को ख़त्म किया जा सके। आप इस हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, NH48 पे, आप देश के अन्य हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, उन यात्राओं के दौरान आपको जो अनुभव होता है, क्या वैसी अनुभूति या अनुभव आपको इस हाईवे पे हुआ है? मैंने इसके पहले भी खबरें चलाई, आप सबके मैसेजेस हमने देखे हैं, आप सबके कमेंट देखे हैं, जो ये बताता है कि वास्तव में अगर इस हाईवे पे आप चल रहे हैं तो इस हाईवे पे अगर 1 मिनट के लिए भी आपकी भूल हुई, जरा भी इधर उधर आपने देखा, तो आपकी गाड़ी कब खड्डे में जाएगी या फिर कब वो डिसबैलेंस होगी, ये आपको अंदेशा ही नहीं रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मैंने आपको दिखाया डिवाइडर्स है, देखिए अब यहाँ के डिवाइडर्स की परिस्थिति देखिए, ये डिवाइडर्स हैं, इनको डिवाइडर बताएंगे, ये डिवाइडर है। वो गाड़ी उस लेन से एक्सीडेंट हुई, उसका टायर पंक्चर हुआ या ब्लास्ट हुआ, जो भी हुआ, वो गाड़ी, ये जो रेलिंग लगी हुई है, पतले से पत्रे की रेलिंग है, इस तरह की, ये पूरा देखिए, मैंने इस पे खबर लगाई थी, खबर दिखाई थी और हमने ये सवाल उठाया था। यहाँ पे गाड़ियाँ पार हो रही थी, बाइक सवार जा रहे थे और डंपर तक पार होते हैं इस हाईवे पे जगह जगह। तो ऐसी परिस्थिति में कोई गाड़ी सामने से आ रही तो वहाँ पे बट नेचुरल एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI मौतों को लेकर गंभीर नहीं है। सर इनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई की बात नहीं की जा सकती? आपने कोई कोर्ट कचहरी का रास्ता देखा है? हम लोग ने फाइनल स्टेज का लेटर लिखा है, आगे हम कोर्ट में जा रही है, क्योंकि कोर्ट में जाने से पहले कोर्ट पूछती है आपने क्या किया है, क्या प्रयास किया है। जो कुछ प्रयास किया है, जो कुछ प्रूफ है, इनके झूठे वादे हैं, उन्हें झूठी जो फोटो लगाई है, हम लोग 100% कोर्ट में अभी पिटीशन डाल रहे हैं। जल्द ही रोड बन ही जाएगा। पर ये जो अधिकारी है ना,
इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, मौत को जिम्मेदार ये कैसे होंगे, इसके लिए हम लोग प्रयास करें और कोर्ट को हम बताएंगे कि इनके वजह से इनकी खुद की प्रॉपर्टी इनको सुरक्षित नहीं करती है। यहाँ पे सर्विस रोड है, यहाँ पे एनक्रोचमेंट है, ये पैसे भी खाए बिना नहीं एनक्रोचमेंट होता है, सर्विस रोड पे एनक्रोचमेंट है। हम लोग यहाँ पे स्थानीय है, हमारे बाप दादा ने 200-300 रुपये में एक एक एकड़ जगह दी है हाईवे की बड़ बनने के लिए, और हम लोग इस पे विकास होगा और यहाँ पे ये हमारी मौत हो रही है। हम लोग ने अभी भारत के पंतप्रधान को लेटर लिखा था, उसमें हम लोग ने नायको पुलिस ने हम लोग बुलाया, हम लोग को समझाया, पर हम लोग ने उनको अल्टीमेटम दिया है ये टाइमिंग का अगर नहीं हो रहा है तो अभी हम लोग अगला आंदोलन है जो हम लोग अभी दिल्ली में करने वाले हैं। चलिए इसी साथ आपको बता दें कि सुशांत जी ने, और आपने देखा होगा खबरों में कि एक साथ सामूहिक आत्महत्या करने का लेटर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा था कि अगर हमको इस परिस्थिति से आप नहीं निकाल सकते तो हमको मर जाने की अनुमति दे दो, हम एक साथ मर जाएंगे। उस विषय पे थोड़ा सा बताइए, उसमें क्या था लेटर में? वहाँ पे लेटर में ऐसा था कि हमारी आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में जा रही है, जिधर 1 घंटा लग रहा है उधर 4 घंटा लग रहे हैं। दूसरी बात, हम गाँव से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, आदमी लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उस दिन वो स्टूडेंट की 9 बस अटक गई थी, वहाँ पे हम लोग खुद गए, खाना खिलाया, सब किया, जो मानवता धर्म से है वो हम लोग कर रहे हैं, पर सरकार अपने धर्म नहीं निभा रही है। इसके लिए हम लोग ने सोचा कि भाई इससे अच्छा जिए क्यों, यहाँ पे रोज की ही मौत है। अभी जैसे कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक औरत मर गई, तो इससे अच्छा भारत के पंतप्रधान को हम लोग ने पूरे गांव ने लेटर लिखा है कि हमें सामूहिक आत्महत्या करने की परमिशन दे दो। हम लोग जैसे भी जी रहे वो मौत होके ही जी रहे, मतलब ऐसे कि हम लोग मर ही गए, इसके लिए अच्छा हमको परमिशन दे दो, आपसे ये अधिकार है भी कुछ कार्रवाई नहीं होने वाली है, आप ऐसे ही रहने वाले हो। इसके लिए हमने फिर हम लोग को पुलिस स्टेशन से भी बुलाया, मीटिंग की है हम लोग ने, कि हम लोग ने उनको अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर नेशनल हाईवे की पूरी सुविधा नहीं हो रही है तो हम लोग अगला जो स्टेप है सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ हम लोग तैयार है, उसके लिए हम लोग पूरे लड़ेंगे। और नेशनल हाईवे पे चलने वाला कोई जात धर्म का नहीं है, सबके लिए हम लोग हैं, तो सबका साथ सबका विकास जो अगर करना है तो आपको नेशनल हाईवे को ध्यान से रखना पड़ेगा। और यहाँ जो प्रशासक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन जवाबदार अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी हम मानेंगे कि सरकार इस पे सीरियस है।